नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे गोधूली का समय होता है, शाम का समय, संध्या का समय, जब सुबह से बिछड़ी हुई गाय अपने बछड़ों को मिलने के लिए बेताब होती है। सुबह सुबह छोड़ गई थी बछड़ों को घर मालिक के हवाले करके और जंगल में चरने के लिए दिन भर बाहर रही थी। शाम को जब लौट के गोधूली के समय घर की तरफ बढ़ने को होती है तो उन्हें विशेष भावना होती है कि हमें अपने बछड़ों से मिलना है और दोनों एक दूसरों को मिलने के लिए बेताब रहते हैं। बछड़े उस तरफ और माताएं गाय इस तरफ। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मजा आ गया। ठीक उसी प्रकार अपनी जितनी भी कक्षाएं होती है, धर्म सभाएं होती है, धर्म चर्चाएं होती है, आपको मिलने के लिए मेरा मन बहुत तड़पता है और बहुत खुशी होती है जब आपको मैं सामने पाता हूं। भले ही व्यक्तिगत बातचीत का कोई अवसर नहीं बनता, हमारा धर्म चर्चा ही करते हैं, प्रयोजन भी मेरा धर्म चर्चा ही करना रहता है और इसी के लिए मिलने के लिए मुझे बहुत उत्कंठा हुई बनी रहती है, मजा आ जाता है। मुझे एक सहज विकल्प आया आज। अब गुरुकुल में यहाँ पर दाखिल हुए हो और धर्म अभ्यास में संलग्न हो, कितने जन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बड़ा 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 महापुण्योदय आया है और मैं यहाँ पर दाखिल हो गया। अन्यत्र में ये दिखावटी की बात आपको नहीं करनी है। 2 जन हो तो भी मुझे काम बनेगा। ईमानदारी से ही आपको करना। ये धर्म चर्चा है, ये माहौल, ये धर्म के प्रति धर्म का ज्ञान, देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, ये सदाचार, ये नैतिकता, लोकालोक का ज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय, स्यादवाद, मानव उत्थान की ये विद्या, निर्वाण की ये कला सीखने मिल रही है यहाँ पर। हमारा परम भाग्य है, हमारा मानव जन्म सफल हो गया। कितने जन को लगता है? क्योंकि और इसी कारण से मुझे लगा कि आपको ये मैं बता दूं कि मुझे मिलने के लिए बड़ा बेताब रहता हूं मैं। मिलना मतलब वही धर्म चर्चा, और कोई बात दूसरी कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूं आगामी जिन शासन की, जैन समाज की आप ही नब्ज हो, आप ही धरोहर हो। भावी भारत की, बुलंद भारत की आप ही बुलंद तस्वीर हो। आप ही के जरिए जिन शासन का, जिन समाज का जो रीतियां चल रही है उसका नक्शा सच्चे अर्थ में बदलने की उम्मीद हो सकती है। खैर, समष्टि से लेकर व्यष्टि तक की हमने अपनी चर्चा आरंभ की है। मैंने आपको बताया था जिन शासन और कुछ नहीं है, महासत्ता से अवान्तर सत्ता की ओर की चर्चा का एक सफर है। मैंने आपको बताया था ये जिन शासन, जिनवाणी विश्व से प्रारंभ होती है और आत्मा तक आकर रुकती है। मैंने आपको यह कहा था यह समूह से प्रारंभ होती है और इकाई तक आकर रुकती है।
ये जो दौर चल रहा है हमारा विश्व से प्रारंभ होकर आत्मा की ओर बढ़ने का, ये दौर चल रहा है। मोक्षार्थियों, कल्पना कीजिए कोई अपने घर में रहने में कोई बहुत रुचि रस रखता हो, इतना रुचि रस रखता हो उसे घर से बाहर आने का भाव ही नहीं होता, इतना मस्त है वो अपने घर में, उसे खिड़कियां ही खोलने का भाव नहीं होता। अब कौन अड़ोस में है, कौन पड़ोस में है, यहाँ कौन रहता है, वहां कौन रहता है, वहां क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, कौन हो हल्ला कर रहा है, उसे क्या फिक्र, क्या मतलब उसको। जो घर में रहने का संतोषी है, संतुष्ट हुआ है, उसे जरूरत नहीं है ये सोचने की आस में पास में कौन रहता है, ऊपर नीचे कौन है अड़ोस पड़ोस में। बट जिसे घर नए रूप से परचेस करना है, उसको प्रारंभिक जानकारी के तौर पर बहुत जरूरी होता है वो ये देखे जिस मोहल्ले में, जिस गली नुक्कड़ में मैं घर परचेस करने जा रहा हूं, उसकी इर्द में गिर्द में ओर में छोर में आस में पास में अड़ोस में पड़ोस में कौन रहता है, कौन सी जाति जमाती के लोग रहते हैं, वे किस प्रकार का काम करते हैं, क्या भाषा करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैन लोकेलिटी हो तो तुरंत प्रिफर करता है, जैन मंदिर हो स्वाध्याय भवन तुरंत प्रिफर करता है, विद्वानों की ही भीड़ हो आसपास तब तो फिर कहना है क्या भाव चल गए। यदि नया घर परचेस करना है तो यह सब देखना होता है प्रारंभ में। मैं दो बातें कह रहा हूं, जो घर में रहना जिसको आया है, संतुष्ट है, मस्त है, उसको इसकी दरकार नहीं अड़ोस पड़ोस में कौन है, लेकिन जो नए तरह से घर परचेस करना चाहते हैं वो तो जरूर देखता है, टटोलता है। एंड वंस परचेस्ड, सब देख दाख कर परचेस करने के बाद जैसे घर में प्रवेश कर जाए फिर उसको जरूरत नहीं है यहां वहां देखने की। कितने जन समझ रहे हैं? इसकी इंग्लिश की एक कहावत में कहते हैं, कीप योर आईज half shut before the marriage and fully shut after the marriage. शादी के पहले थोड़ा सा देख लो लड़की कैसी है, खूल वाली है कि दीक्षा कैसी है, शिक्षा कैसी है, शालीन तो है, सोबर तो है, उसका पास्ट टेंस कैसा गया, बोलचाल में कैसी है, रसोई में कैसी है, आतिथ्य में कैसी है, सेवा शुश्रूषा में कैसी है, वैयावृत्ति में कैसी है, बोलचाल में कैसे है, जरूर देखे। लेकिन एक बार शादी होने के बाद में ज्यादा नहीं देखे, हम क्या भी कुछ करते बनेगा भी नहीं। अभी जो तुम्हारे भाग्य में मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। अभी अवसर का है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जो आत्मा में स्थिर हो गए उनको इसकी जरूरत नहीं है इस विश्व में कौन है, संख्या में कितने हैं, वे क्या करते हैं। जो आत्म स्वभाव में गुप्त हो गए हैं, जो शुद्धोपयोग में स्थित हो गए हैं, आत्मा ही जिसका एक जीवन हो गया है। एक जानिए देखिए, रवि रही एक ठौर, समल विमल न देखिए, यही मुक्ति नहीं और। जो इसी में ही रममान है और खिड़कियां तक नहीं खोलते हैं, उन्हें अड़ोस पड़ोसियों के ज्ञान की गरज नहीं है। बट जो नया जीव है और आत्मा को जानना चाहता है, उसमें रमने के लिए अभी अस्थिर है, अभी विकल्प की दशा में है और आत्मा का आश्रय करना चाहता है, उससे पहले जरूरी हो जाता है कि वो देखे जिस मोहल्ले गांव शहर में मुझे घर लेना है, जिस आत्मा की मुझे खोज करनी है, उसके अड़ोसी पड़ोसी कौन है। और इस न्याय से जरूरी हो जाता है जिस विश्व में हम रह रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोसी आखिर है कौन, और एंड हाउ आर वी इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। इसीलिए जरूरी हो जाता है पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का भी थोड़ा बहुत नॉलेज करना। इसीलिए मैंने कहा था विश्व से चर्चा प्रारंभ होकर आत्मा तक जाकर रुकती है। इसी को कहते हैं आगम से प्रारंभ होकर अध्यात्म में जाकर विलीन होती है। इसीलिए कुछ
द्रव्यों की चर्चा यहां से चल रही है, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन 5 द्रव्यों की हमने चर्चा की। काल की तरफ बढ़ने के पूर्व मैं थोड़ी सी इसी की कुछ विशेष बात बताऊंगा आपको। जीव और पुद्गल की हमने परिभाषा देखी, वो स्वयं की ही तरफ से देखी। बट धर्म और अधर्म की जो परिभाषा हमने देखी ना, धर्म, अधर्म और आकाश की, वे परिभाषाएं रिलेटिव थी, रिलेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू, इन करस्पॉन्डेंस विथ। इस प्रकार कुछ परिभाषाएं हमने देखी जो दूसरों की अपेक्षाएं रखती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मतलब जीव की परिभाषा में पुद्गल नहीं आया था, पुद्गल की परिभाषा में जीव भी नहीं आया था, अन्य द्रव्य भी नहीं आए थे, बट धर्म द्रव्य की परिभाषा में जीव, पुद्गल आ गए। मुझे ये कहना है, क्योंकि धर्म द्रव्य को समझाने के लिए आपको जीव और पुद्गल की सापेक्ष चर्चा करना जरूरी है। यदि जीव और पुद्गल को सामने रखे ही नहीं तो धर्म द्रव्य को परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा गति हेतुत्व का क्या तात्पर्य है। इसीलिए कहना पड़ता है, जब जीव और पुद्गल गति करते हैं तो गति पूर्वक गमन करते हैं, तो ऐसी दोनों प्रकार की क्रियाओं में एक बाहर का एक पैसिव रीजन बना रहता है, जिसे निमित्त कहते हैं, औपचारिक बहिरंग कार्य। मतलब मैंने ये कहा अभी आपको, धर्म, अधर्म और आकाश तीनों को परिभाषित करने के लिए हमें जरूरत और द्रव्यों की पड़ी है। धर्म और अधर्म को परिभाषित करने के लिए जीव और पुद्गल की पड़ी है, और आकाश द्रव्य को परिभाषित करने के लिए बचे हुए 5 द्रव्यों की आवश्यकता पड़ी है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य के आश्रित है। मैं इतना ही कह रहा हूं, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य बाकी द्रव्यों के आश्रित है ये नहीं, बट धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य की परिभाषा अन्य द्रव्यों की आश्रित है अथवा बताई गई है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें आप पाएंगे लगभग सभी परिभाषाएं, लगभग सभी चर्चे जीव के लिए ही बताई जा रही है। कितने जन समझ रहे हैं? धर्म द्रव्य इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि जीव जब गमन करेगा तो उसमें निमित्त होगा। अधर्म द्रव्य इसीलिए बताया जाएगा, जीव जब चलकर रुक जाएगा तब उसमें निमित्त होगा। जीव रहता कहाँ है, इसलिए आकाश बताना पड़ा। अभी आगे की चर्चा में करने वाला हूं। वो जीव के ही पीछे पूरी बात है। जो परिचय कराया जा रहा है बारात में, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये परिचय का तात्पर्य केवल इतना ही है, ये दूल्हे के बड़े भाई है, ये जेठ है, ये दूल्हे के छोटे भाई है, ये देवर है, ये सास है, ये ससुर है। पूरी चर्चा आपको लग रही होगी ये इस आदमी की बात है, ये इस नारी की बात है, ये इस बालक की बात है। नहीं नहीं नहीं, चर्चा पूरी उस दूल्हे की ही चल रही है। दूल्हे से संबंधित पूरा परिवार का परिचय कराया जा रहा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ग्रेट। अभी और एक बात कहने का मन बना मुझे। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों परिभाषाओं में आप देखेंगे उसमें उपादान पर जोर दिया गया है। दोनों जगह स्वयं शब्द डाला है। गमन में भी स्वयं और रुकने में भी स्वयं विशेषण डाला है, जो ये दिखाता है कि धर्म द्रव्य की रहमत से अधर्म द्रव्य की रहमत से चलना और रुकना नहीं बनता है, अपनी ही ताकत से बनता है। वे तो एक निमित्त मात्र है। स्वयं शब्द दोनों जगह डाला है। आप गौर कर रहे हैं, ये उपादान की ताकत दिखाता है, निमित्त की हयाती दिखाता है, निमित्त की उपस्थिति दिखाता है। और एक बात बीच में, कुछ लोग ऐसी परिभाषा करते हैं अधर्म द्रव्य की और चूक जाते हैं। वे परिभाषा करते हैं स्वयं गति पूर्वक रुकने वाले द्रव्य में जो द्रव्य निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं।
ये परिभाषा इसीलिए गलत है, कहीं कहीं जिनवानी में भी गलत है। जिनवानी आई मीन टू से मूल ग्रंथों में नहीं, जो बाद में। इसमें क्या है, जरा पढ़ के देखा ना अधर्म द्रव्य की परिभाषा मुझे। बेटा बेटा ऐसे पेज टर्न नहीं करना है। अधर्म द्रव्य की स्थिति हेतु इत्यादि। बोलो बेटा। स्वयं गतिपूर्वक स्थिति। बस, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। इन्हें एक पॉइंट दे दो भैया, इन्हें एक पॉइंट दे दो। अब तो बिना जिनवानी के याद है, कोई बात नहीं, है आपके पास। अभी वहां पर परिभाषा में क्या लिखा है, स्वयं गतिपूर्वक रुकने वाले, ऐसा लिखा है। बट आप स्वयं वहां नहीं लिखेंगे, ध्यान में आपको बात जचेगी नहीं। आपको स्वयं रुकने के पहले लिखना है, गतिपूर्वक स्वयं रुकने वाले। द्रव्य में जो द्रव्य रोकने में निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मैं फिर से नहीं कहूंगा इस बात को। धर्म द्रव्य में तो कोई कठिनाई आएगी नहीं। स्वयं गमन करने वाले जीव और पुद्गल को गमन में जो द्रव्य निमित्त है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। जब अधर्म द्रव्य की परिभाषा करेंगे तो वहां पर स्वयं शब्द आपको गमन पूर्वक के बाद डालना है, रुकने वाले के पहले डालना है, क्योंकि रुकना अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है, यह दिखाना है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? किसी को यहां तक कोई डाउट? बोलो बेटा, बोलो बोलो। गतिपूर्वक स्थिति रूप परिणमन, मतलब उधर लिखा स्वयं गतिपूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने वाले जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त है, तो स्वयं ठहरने के पहले लगाना। गतिपूर्वक स्वयं रुकने में, रुकना और ठहरना दोनों पर्यायवाची। पहले इस बात को समझ लीजिए। वहां पर दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, आप एक ही शब्द का प्रयोग कीजिए, या तो रुकना या ठहरना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने जन अब फॉलो कर रहे हैं मुझे? ग्रेट। एक बात ये हुई, अभी और एक बात कहनी है मुझे। इसमें उपादान का जोर झलक रहा है आपको? यदि उपादान का जोर नहीं झलकाना होता तो परिभाषा कैसे लिखते धर्म द्रव्य कर अधर्म द्रव्य की? जरा मुझे कोई बताएगा? और ग्रंथों में ऐसी परिभाषा भी है, बोलिए। जिस शक्ति के कारण गतिपूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने वाले जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त है। जिस शक्ति के कारण, हाँ, गतिपूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने वाले जीव और पुद्गल को। आप धर्म द्रव्य की बोलिए, वो इजी है थोड़ी, उसमें आप घटित करके दिखाइए। आपको प्रश्न समझ में आया? प्रश्न रिपीट करो। उपादान जहाँ पे नहीं, मतलब हमें जो निमित्त है उस पर प्रभाव डालना। राइट। इन्हें 2 पॉइंट तो पहले दे दीजिए, अभी आप उत्तर दीजिए। आपको निमित्त प्रधान परिभाषा करनी है, मतलब निमित्त को हीरो बनाकर करनी है। और ग्रंथों में ऐसी परिभाषा भी है, क्योंकि कथन में किसी को भी हीरो बनाया जा सकता है। एक्टिविटी में हीरो तो एक ही है, दूसरा हीरो नहीं है। वहां पर हीरो तो उपादान ही है, बट कथन में मुख्यतः निमित्त की कही जा सकती है। जैसे कोई टॉप रैंकर हो, यहां पर बुलाया जाए और उसको पूछा जाए कि क्या है रहस्य आपके टॉप रैंकिंग का, वो क्या कहता है? आज मेरे गुरुवर न होते, आज मेरे माता पिता न होते तो मैं इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता होता, कहता है। जबकि माँ बाप को काला अक्षर भैंस बराबर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर भी क्रेडिट श्रेय दिया जाता है बड़ों को, निमित्तों को दिया जाता है। बोलो बेटा, परिभाषा बोला धर्म द्रव्य की क्या बनती है? जिस निमित्त के कारण स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को करने में गलत। उसमें स्वयं शब्द हटाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। बोलो।
जिस शक्ति के कारण द्रव्य आपको ये कहना पड़ेगा, जो जीव और पुद्गल को चलाए वो धर्म द्रव्य, जो चलते हुए जीव और पुद्गल को रोके उस द्रव्य को अधर्म द्रव्य कहते हैं। ये निमित्त प्रधान परिभाषा हुई। ग्रंथ में ऐसी भी परिभाषा है, 6 डाल में साफ है, जीव पुद्गल को चलन सहाय, वहां पर स्वयं वयम कहा है। लेकिन यह परिभाषाएं विद्वानों ने अभी अभी डिजाइन की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी अभी डिजाइन की है इसलिए सब गलत है, बट कुछ रहस्य जानकर डिजाइन की है। और वो इसलिए डिजाइन की है क्योंकि कर्तावाद अनादिकाल से पड़ा है और स्वाधीनता की गूंज इसमें झलके, इसीलिए ये बताना जरूरी पड़ा कि हमारा गमन, हमारी एक्टिविटी सब अपनी स्वाधीन क्रिया है, वो अपनी योग्यता से ही होती है। इसीलिए ये अभी अभी डिजाइन की हुई परिभाषा है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ी विशेष बातें कह रहा हूं अभी। एक्चुअली ये रटने की बातें नहीं है, केवल मैं कुछ गुप्त रहस्य की बातें कह रहा हूं आपको। बोलिए। जीव की परिभाषा हमने कही थी जानना देखना, तो उसमें जो देखना है वो इंद्रिय अपेक्षा तो है नहीं, क्योंकि जो सिद्ध है उनको इंद्रिय तो होते नहीं। तो फिर हमने सिर्फ इतना क्यों नहीं कहा कि जीव की विशेष गुण सिर्फ जानना है। कितने जन प्रश्न को समझ रहे हैं? सुना कितने जन ने प्रश्न को? रिपीट करिए। आप रिपीट करिए। डाउट है। जीव इसने बोला कि जीव जानता देखता है। सुनिए, बोलिए। और कोई बोलना चाहता है? इसमें मतलब जैसे जीव द्रव्य की परिभाषा। एक मिनट, आप प्रश्न पूछ रहे हैं? रुकिए जरा, तो पहले इसको छोड़ के आपके पीछे लोगों पे क्या करना है बताओ। रुको जरा। पहले तो आप बताएंगे इनका क्या प्रश्न था? नहीं, प्रश्न क्या था समझाऊंगा तो मैं। सुना क्या बात वो है मेरी। आप बताएंगे आनंद, आप बताएंगे, मैं आपको पूछूंगा। उससे पहले मैं और एक थोड़ी इनकम्प्लीट बात बता दूं। अधर्म द्रव्य की परिभाषा यदि निमित्त प्रदान करनी हो तो वो कैसी बनती? बोलो। जो जीव और पुद्गल को रोकने में योग्य है उसे अधर्म। इन्हें 2 पॉइंट और दे दो, ये निमित्त प्रदान परिभाषा ये हो जाती है। बढ़िया, उसमें भी आपत्ति कुछ नहीं है, कुछ भी आपत्ति नहीं है। बट लोग ये समझते हैं कि उन्होंने रोका इसलिए रोक गए, वैसा ही मानने लगते हैं। और वो भारी आपत्ति है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता वस्तुतः होता नहीं है, आरोप केवल आता है। समझ रहे हैं सभी जन? आप बताइए अभी इनका प्रश्न क्या था और क्या उत्तर बनेगा? जीव की परिभाषा जानना देखना है, तो उसमें जो देखना शब्द है वो इंद्रियों। अनिल जी को 1 पॉइंट दिया जाए। प्रश्न अच्छा है, दमदार प्रश्न है। 1 पॉइंट इन्हें दिया जाए अरिहंत जी को, क्योंकि यहां से उन्होंने वहां तक सुन लिया है। इसका मतलब बीच में आवाज यही से पास हुई है और कोई उसके बाद दूसरी पाइपलाइन तो है नहीं, डायरेक्ट बीच वालों ने सुना भी नहीं। इसका उत्तर है किसी के पास? आचार्य देव ने जीव का स्वभाव, जीव का विशेष गुण जानना देखना कहा, और हमारे अनिल भैया ये पूछ रहे हैं कि जानना देखना न कहकर केवल जानना भी कह सकते होते, देखने को बीच में लाया गया है। इसका कोई समाधान के लिए ट्राई। क्योंकि जब हम आसपास में देखकर हमें चीजों का ज्ञान। बोलिए। जीव ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो तब वो केवल ज्ञान प्राप्त। इसका उत्तर आप लोग दे, ये थोड़ा मुश्किल तो है।
इसके लिए आपको इक्की का हो जाना। इसके लिए आपको 2-4 महीने रुकना पड़ेगा तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। बात बाकी हम भक्ति में भी कहते ज्ञाता दृष्टा आत्म, ज्ञाता दृष्टा राही हो। जो ये कहने की बात है वो दृष्टा भी हर जगह आता है, वो दर्शन के लिए आता है। ये क्या है ये दर्शन, और इसके बिना ज्ञान क्यों नहीं बोला जाता? वैसे मैं पहली बात कह दूं कि केवल ज्ञान भी बोला जाता है ग्रंथों में, और बोला जा सकता है और बोला भी गया है। कई जगह केवल ज्ञान है और कई जगह ज्ञान के साथ साथ दर्शन भी बोला गया है। वो दर्शन इसीलिए बोला गया है क्योंकि दर्शन भी ये गुण है और वो इतना नजदीकली रिलेटेड है ज्ञान से। ज्ञान और दर्शन लगभग एक सरी का ही काम करते हैं, आप एक समझ लीजिए, तो एक दूसरों के पूरक है। अभी मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, बता सकता सब हूं लेकिन मैं इतनी कठिन बात अभी नहीं छेड़ना चाहता। जैसे हम लोग में कहते हैं ना, पैसा अड़का कुछ नहीं है अभी मेरे पास, जैसे पैसा अड़का, कपड़े लत्ते लेके आ जाओ, कहते हैं ना, ऐसा जोड़ शब्द होता है, सुना आपने? कितने जन ने सुने ये शब्द? उसी प्रकार ऐसा समझना चाहिए, ज्ञान दर्शन ऐसा बोला गया है। लेकिन ये कोई शब्दों की ही ट्यून बिठाने के लिए नहीं है। दर्शन एक स्वतंत्र गुण है जो ज्ञान गुण का पूरक माना गया है, बहुत नजदीक से रिलेटेड है, इसलिए उसको भी याद किया जाता है। चलिए, जैसे राम लक्ष्मण ने मिलकर रावण को मारा, तीर लगाया होगा एक जन ने, लेकिन युद्ध और लड़ाई दोनों की मिलकर हुई थी, इसलिए दोनों को श्रेय दिया जा सकता है। आगे आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आपने बताया कि जीव की परिभाषा जानना देखना, कोई पुस्तक में जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप सकते उसे जीव कहते। तो चेतना अर्थात उपयोग ज्ञान दर्शन सब एक अर्थवाची है। चेतना, उपयोग और ज्ञान दर्शन, ये तीनों एक दूसरों के सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, एकार्थवाची है। अभी हम तत्व और सूत्र में भी तो देख रहे थे, उपयोग और लक्षण। छड़ाला में भी तो लाइन पड़ी होगी, चेतन को है उपयोग रूप। वो चेतन, वह आत्मा का एक नाम चेतन भी है क्योंकि उसका विशेष गुण चेतना है, ज्ञान दर्शन, इसीलिए हाँ उपयोग चेतना ज्ञान दर्शन। चलिए, अभी मैं काल द्रव्य की बात, हाँ मुझे और एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ता। आकाश द्रव्य की परिभाषा में और धर्म की परिभाषा में क्या फर्क नजर आता है आपको? परिभाषा लिखने की स्टाइल में क्या अंतर दिख रहा है आपको? धर्म द्रव्य की परिभाषा लिखने की स्टाइल और आकाश द्रव्य की परिभाषा लिखने की स्टाइल में क्या अंतर लग रहा है आपको? कुछ अंतर लगा है? कोई ट्राई करेगा? 2-3 जन ट्राई करेंगे, मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कोई देगा इसमें उत्तर। देगा तब तो फिर बात क्या है भाई, बोलो। धर्म है जो चलता है और अधर्म द्रव्य है वो ठहरता है, इसमें से चलना और ठहरना। अब तो परिभाषा की स्टाइल का अंतर पूछ रहा हूँ। हाँ, जैसे धर्म का है चलाना और अधर्म का है रुकवाना, ये मीन्स ऑपोजिट वर्ड टाइप है। लेकिन आप कुछ बोल पाएंगे? धर्म द्रव्य में जो परिभाषा है वो गमन करने हेतु है, गति हेतु है, और जो अधर्म द्रव्य है वो जीव और पुद्गल को स्थायी करने में योग्य है। सुनिए जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया। जब धर्म और अधर्म द्रव्य की परिभाषा में उपादान को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है, आकाश द्रव्य में भी इतना कर लेते और मजा आ जाता था।
तो एक रूपता बनी रहेगी। मैं तो आपको ध्यान आकर्षित करा रहा हूं परिभाषाओं की स्टाइल में अंतर कैसे पड़ गया, और मैं ये चाहता हूं अंतर न पड़ता तो बढ़िया होता। कैसी होती आकाश द्रव्य की परिभाषा? आकाश द्रव्य की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए थी। कैसी, कोई बताएगा? बोलो। जो सभी द्रव्य को रहने के लिए स्थान, वो तो है ही परिभाषा, लिखी ही है इन्होंने। ऐसी परिभाषा होती है। स्वयं अपने अपने प्रदेशों में रहने वाले द्रव्यों को जो रहने को स्थान दे उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। तो उसमें उपादान सुरक्षित रह जाता है, क्योंकि सभी द्रव्य अपने अपने नियत स्थानों में, अपने अपने नियत प्रदेशों में ही रहते हैं। ये बात और बरकरार आ जाती। और अकलंग स्वामी ने ऐसी परिभाषा की है। परिभाषा का तात्पर्य ऐसा वर्णन किया है उन्होंने। परमार्थ से सभी द्रव्य अपने अपने में ही तो रहते हैं, ऐसा वर्णन उनका आया है। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं और रिपीट कितने जन कर पाएंगे? मैंने अभी क्या कहना चाहा? बोलो। जो स्वयं अपने अपने 5 पॉइंट दे दो भैया इनको। मजा आ गया। आप ही जैसे बेटा सोम, पैसा हर कोई कमा लेता है। सुनो, ध्यान दीजिए यहाँ पर। पैसा हर कोई कमा लेता है, और जीने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? तिजोरी में रखने के लिए तो खूब चाहिए। जरूरी में रोज के जीवन के लिए क्या चाहिए? लौकिक रोटी सब्जी। कितनी रोटी खाते हो दिन में? 6-7। कितनी खाते हो दिन भर में? 4 रोटी खाते होंगे। यदि चावल वगैरह भी नहीं खाए और कुछ नहीं खाए तो कितनी रोटी खा जाओगे? 6-7। मतलब दिन में 7 रोटी प्रमाण हमारा डाइट। कितना खर्चा आ सकता है उसको? ऐसे कितना खर्चा आता है? ज्यादा खर्चा हमारा लग्जरीज पर होता है। लग्जरीज पर, बेसिक नीड्स पर बहुत खर्चा नहीं होता हमारा। बेसिक नीड्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। आपको डेनिम की, ली की, लेवाइस की जीन्स लेनी है तो दिक्कत है पूरी। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के लिए कोई दैट इज नॉट एक्सपेंसिव। ये कुर्ता पैजामा का क्या कॉस्ट होगा? 500, 700, 800, 1000 चल जाता है। 5-6 महीने, 6 साल भर चल जाएगा। 1000 में साल निकल रहा है ना 2000 रुपए में, और क्या चाहिए? मतलब कपड़े का खर्चा कितना है? रोटी का कितना है? मतलब आदमी को चाहिए कितना खर्चा? मेरी आपसे गुजारिश है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आपकी बुद्धि अच्छी है, आपको धर्म मार्ग में लगना चाहिए, लगाना चाहिए। अच्छी पकड़ वाले इस मार्ग में हमें चाहिए। मैंने ये जानकर, हो सकता है मुक्ति दीदी के आपसे कम भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा जानकर मैंने मुक्ति दीदी को जानबूझकर शास्त्री लाइन में ही भेजा। शी वॉज द मेरिट टॉपर इन इंग्लिश सब्जेक्ट पूरे नेशन में। समझ में आता है? इन 10th, उसके स्कूल की बात नहीं, 100 में से 100 मार्क्स थे उसको। शी अचीव्ड आई थिंक 98.5% थे उसके। मतलब स्कूल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड था उसका। बट शास्त्री में ही भेजा, धर्म के ग्रंथ कुछ पढ़ो, दैट विल वही काम में आएगा। हम उसी में चर्चा में समय जाएगा। चाहिए लॉजिकल अप्रोचेस वाले चाहिए। मजा आ गया। इन्होंने सही परिभाषा बोली। 5 पॉइंट छाड़ा दिए। उपादान की मुख्यता से, अच्छा ये लॉजिक्स के आधार से नहीं दिया है आपने उत्तर, आपने केवल मुझे रिपीट किया है। समझ में आता है? ये भी मेरे लिए बड़ी बात है। जिन्होंने जो उत्तर दिया वो कोई रिपीट कर सकता है फिर से? अब मजा आ गया। ये हुई ना बात, ये है सभा का वैभव। हमारे एक
देखा, दो को छोड़कर सभी हाथों पर। आकाश द्रव्य की क्या परिभाषा होती तो मजा आता, मैं तो ये पूछ रहा हूं। आप सभी जन उत्तर देंगे, मुझे तो डाउट है यार, फिर भी मैं आजमा देता हूँ। बोलिए। स्वयं अपने अपने प्रदेश में रहने के लिए जगह देते हैं और रहने के लिए जगह देते हैं उसे आकाश। स्वयं रहने के लिए हाँ देते हैं उसे आकाश कहते हैं। फिर से बोलिए। स्वयं अपने अपने प्रदेश में रहने के लिए जगह देते हैं उसे आकाश कहते हैं। थोड़ा तुम डाइवर्जेंस में चले गए और नतीजन आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, आधा पॉइंट मिलेगा। हाथ ऊपर करके कुछ बोलने की कोशिश की। उत्तेजनार्थ कहते हैं, उत्तेजनार्थ। छोटा बच्चा रोए ना, इसका ये इतना सा अर्थ है। आप बोलिए। स्वयं अपने अपने नियत स्थानों में रहते उसे आकाश कहते हैं। आज मुझे दिल खुश हो गया था आप पर कि आज आपको बोलूं कि कितने पॉइंट चाहिए बोलो, लेकिन काम बिगड़ गया। कोई बात नहीं, पारस बता सकेगा, स्वयं बता सकेगा। शांत रहो, मुझे देखने दो। मैं वीकर को पहले पूछता हूँ, जो कमजोर है उसको पहले प्रेफरेंस। बोलो। स्वयं अपने अपने रहने वाले स्थान देते हैं उन्हें आकाश कहते हैं। स्वयं अपने अपने रहने वाले स्वयं अपने अपने प्रदेश में रहने वाले द्रव्य को जो जगह देता है इन्हें 2 पॉइंट दे दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका लॉजिकल अप्रोच भी अच्छा है, जो थिंकिंग की एबिलिटी आपकी वो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा। अब हो तो गया है, फिल्म अभी क्या एंड हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी धर्म और अधर्म द्रव्य की परिभाषा जैसी की वैसे आकाश की नहीं की है उन्होंने। अब देख पा रहे होंगे, एक रूपता रख देते तो और मजा आ जाता। ठीक है, कुछ की उपादान प्रधान, कुछ की निमित्त प्रधान, क्या उचित है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, किसी की विद्वत्ता पर मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक परीक्षक हूं मैं एक दार्शनिक और विचारक हूं। मैं हरेक की कथनी पर विचार करता हूं, वो विचार आपके सामने रखता हूं। ये मेरा धर्म है, विचार करना और अपने विचार रखना। ये मुझे प्रकृति की तरफ से मिली हुई एक आजादी है। बोलो। हम ऐसे कह सकते पुण्य पाप को देखिए, वैसे जो लोक जीव को प्राप्त हुआ है उस लोक में रहने के लिए स्थान मिले उस आकाश। अरे मुझे टेंशन आने लग गई। तुम कहाँ पुण्य और पाप को सलाह है बीच में, छोड़ो ना। और धर्म अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य का, काल द्रव्य का कौन सा पुण्य पाप है? उद्गत द्रव्य का कौन सा पुण्य पाप है? आकाश में रहने के लिए कोई पुण्य पाप का होना कहाँ जरूरी है द्रव्य का? क्योंकि पुण्य और पाप ये तो हिसाब किताब जीव के ही पास है। बाकी द्रव्य का कहाँ पुण्य और कहाँ पाप है? तो पाप भी नहीं करते ना पुण्य करते। गेटिंग? बोलो। परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो द्रव्य अपने अपने स्थानों में भिन्न भिन्न रहते हैं। भिन्न भिन्नता का क्यों कहना चाहते हो आप अलग सा? वो तो इनबिल्ट है, दैट इज टेकन इनटू ग्रांटेड। भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिगमन करते हैं, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ना है आज काल द्रव्य की ओर। काल द्रव्य की परिभाषा देखिए आप। काल को कहेंगे टाइम। बोलिए। आकाश द्रव्य का सूत्रार्थ बिल्कुल बताया था। सूत्राधार या सूत्रार्थ? सूत्रार्थ तो है ही नहीं कॉलम अपना, है क्या? सूत्राधार है कॉलम। बोलिए। आपने कहा था आकाशस्य भाग, आकाशस्य भाग। बेटा ये तो मैंने कहा था और सूत्र नंबर भी अनुमानित दे दिया था। कहाँ हो आप अनिल भाई, कहाँ हो आप? और ये तो होमवर्क दिया था कल, सब देख दाख कर लिख कर आना। कितने जन ने होमवर्क नहीं किया है? सबने किया है। मैं कैसे
पीठ थपथपाओ सबकी। अब हो तो सब अच्छे बच्चे, इसीलिए मुझे मिलने को मन तड़पता है, पर केवल मिलने को नहीं, धर्म चर्चा की ही मेरी अपनी बात है। धर्म के अलावा मेरा किसी से ही कोई संबंध नहीं है। काल द्रव्य की मैं बात करूंगा थोड़ी सी। टाइम नाउ, प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। यह हमने द्रव्यत्व सामान्य गुण में देखा था, याद आ रहा है? वो परिणमनशील पना इज ड्यू टू द्रव्यत्व गुण। बट हरेक द्रव्य परिणमन करता है अपनी योग्यता और ताकत से। उसमें जो द्रव्य निमित्त है उसे काल द्रव्य कहते हैं। एक्सटर्नल रीजन काल द्रव्य है परिणमन में, मूल रीजन वो स्वयं। हरेक द्रव्य की शक्ति है उत्पाद व द्रव्य रूप होना, उत्पाद व परिणमन 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 निरंतर बह रहा है। दैट इज ड्यू टू द्रव्यत्व गुण। सबका अपना अपना द्रव्यत्व गुण है, बट बहिरंग कारण के रूप में काल द्रव्य है। काल द्रव्य की परिभाषा करते समय की जाएगी। अभी निमित्त प्रधान कैसी परिभाषा होगी और उपादान प्रधान परिभाषा कैसी होगी? गेस। उपादान प्रधान होगी स्वयं परिणमन करते हुए समस्त द्रव्यों को परिणमन करने में निमित्त द्रव्य को काल द्रव्य कहते हैं। निमित्त प्रधान कैसे होगी? छह द्रव्यों के परिणमन में कारण द्रव्य को काल द्रव्य कहते हैं। कितने जन दोनों परिभाषाएं बता सकेंगे? इसीलिए विशेष गुण काल द्रव्य का बताया, परिणमन हेतुत्व, तो कहीं कहीं वर्तन हेतुत्व भी मिलेगा। वर्तना हेतुपना, वर्तना कारणपना, परिणमन कारणपना। मैंने पूछा कौन मुझे काल द्रव्य की परिभाषा निमित्त प्रधान भी और उपादान प्रधान भी बोल के दिखाएगा? बोलो बोलो। स्वयं में परिणमन सभी द्रव्यों को जो परिणमन करने में कारण फिर से आराम से बोलो। स्वयं परिणमन करने वाले सभी द्रव्यों को इन्हें 2 पॉइंट दे दो भाई। परिणमन करने में कारण जो द्रव्य बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा ध्यान है आपका भाई, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है इस समय का। अब मैं आगे बढ़ता हूं, किसी को कोई डाउट? सूत्राधार बस लिख लीजिए, 5वें अध्याय का 22वां सूत्र है। आप घर पर जाकर उसको रेफर करके लिख लेना। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच्च कालस्य। एग्जाम में, इस एग्जाम में यह सूत्रार्थ वाला टेबल आपको याद नहीं करना है। स्पेशली ये टेबल की बात कर रहा हूं मैं द्रव्य गुण पर्याय के टेबल की बात नहीं कर रहा हूं। द्रव्य गुण पर्याय का टेबल तो खटाखट याद चाहिए विद संस्कृत सूत्र सब। यहां पर संस्कृत सूत्र इसमें मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बस नॉलेज करा रहा हूं आपको। ये एग्जाम का पार्ट ये इतना सा नहीं होगा और बाकी सब होगा। इसी टेबल के जो सूत्रार्थ लिखा है ना, आकाशस्य होगा, फिर गति स्थिति क्या है, धर्मा धर्म गति स्थिति उपग्रह धर्मा धर्म उपकार, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच्च कालस्य। यह सब सूत्र आपको याद नहीं करते। सूत्राधार मुझे जरूरी नहीं, और देना हो तो केवल जीव और पुद्गल का देना हो तो दे सकेंगे, अलग से वैसे पूछे नहीं जाएंगे सूत्राधार आपको एग्जाम में। ठीक है, अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा बच्चों आपको। विद दिस
जिस प्रकार कुम्हार का पहिया चलता हो, इसमें उदाहरण दिया है, उन्होंने दिया है। कुम्हार के चलते हुए पहिए को लोहे की कील जिस प्रकार आधारभूत है, उस प्रकार हरेक द्रव्य के परिणमन में आधारभूत द्रव्य इस काल द्रव्य। कौन सा घूमता हुआ पहिए की बात कर रहे, जरा मुझे कोई बताएगा, बोलो। जिसपे वो घड़ा बना। राइट, वो बैलगाड़ी का पहिए की बात नहीं है जो इस प्रकार गोल घूम रहा है। दैट इज रेस्टेड ऑन अ पिवोट। पिवोट कहेंगे आपके टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, अभी कुछ प्रश्न पूछो, कितने जन तैयार है? ये प्रश्न भी अच्छे से समझ तो लीजिए, ये सब एग्जाम का पार्ट तो नहीं होगा खैर, बट आपके थिंकिंग एबिलिटी को बूस्ट करेगा ये। प्रश्न 1, द्रव्य गुण पर्याय में कौन बड़ा है? जिसे हिंट चाहिए फिर मैं हिंट भी दूंगा, बट ऑलरेडी 3 हाथ ऊपर आए, मैं क्यों हिंट दूं? 2 हाथ ऊपर है, देखता हूं वो क्या कहते हैं, बोलो। क्योंकि सभी द्रव्य समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। बोलो द्रव्य। बोलो। मैं एक हिंट देता हूं। द्रव्य गुण पर्याय में आपको बड़ा और छोटा बताना है, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा। बोलो। क्षेत्र। क्षेत्र की अपेक्षा द्रव्य गुण पर्याय तीनों समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं। उसी क्षेत्र में द्रव्य, उसी में गुण है और उसी में पर्याय। छोटा बड़ा कुछ है। जितना बड़ा द्रव्य है ना आत्मा, उतना ही बड़ा ज्ञान गुण है और उतना ही ज्ञान गुण की कोई भी पर्याय है। सम्यक ज्ञान मिलते ज्ञान। काल की अपेक्षा विचार करें तो द्रव्य और गुण अनादि निधन है, बड़े हैं, लेकिन पर्याय सादी शांत एक समय की, इसलिए वो छोटी। भाव की अपेक्षा विचार करें तो द्रव्य बड़ा है, क्योंकि गुण मतलब एक भाव और द्रव्य मतलब अनंत भाव, और पर्याय गुण से भी छोटी है क्योंकि वो गुण का भी एक अंश है, ऐसा हम कह सकेंगे। अथवा गुण और पर्याय भाव अपेक्षा समान है, ऐसा भी आप कह सकेंगे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्वेश्चन 2, छहों द्रव्यों में कौन सा द्रव्य बड़ा है? अरे एक टेबल भी तो करना था। छहों द्रव्यों में कौन सा द्रव्य बड़ा है? फटाफट एक टेबल बनाएंगे आप यार, थोड़ा रुक कर, इतना होने दो। बोलो। मैं हिंट एक दे सकता हूं, बोलो। मैं एक हिंट देता हूं, आपको द्रव्यापेक्षा, क्षेत्रापेक्षा, कालापेक्षा और भावापेक्षा बताना है। यह प्रश्न को लेकर मैं ठीक 10 मिनट के बाद आपके साथ फिर से रहूंगा। अब एक टेबल फटाफट बनेगा बच्चों। ये टेबल बनेगा आड़ा, दैट विल बी प्रिफरेबल। इसमें करना ये है आपको, मुझे केवल 10 मिनट है, मैं दौड़ूंगा थोड़ा, है ना। इसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम्स 7 बनने वाले हैं। रफ आइडिया दे रहा हूं, अभी तुरंत बनाना चालू मत किया करो, रफ आइडिया पहले देने की आदत है मुझे। हॉरिजॉन्टल समझते हो? नहीं, आड़ा। वर्टिकल ये कैसे याद रखना मैं बताता हूं, मुझे भी कुछ नहीं आता है, मैं भी ऐसा ही हूं, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, देखो इसे क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रल कॉलम। मैं तो ऐसे याद रखता हूं कोई चीज, हाँ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिकल, ये ठीक है, समझ रहे हैं। मुझे कोई ऐसी खास बात नहीं है, लोग जबरदस्ती से समझते हैं अच्छा बुद्धिमान है, ऐसा कुछ नहीं, मैं जुगाड़ू आदमी हूं। लेकिन मैंने अंदर का रहस्य खोल दिया आप लोगों के सामने।
हॉरिजॉन्टल कॉलम 7 बनने वाले। ऊपर के कॉलम में, ऊपर का कॉलम थोड़ा ही अब की बार बड़ा बनेगा, लगभग ये समझ लीजिए इतना बनेगा, 2 पोर जितना बनना चाहिए आई थिंक। या एक पोर देखेंगे, खैर अभी लाइन बाद में खींच लेना। राइट टॉप में आप लिखेंगे पहले तो द्रव्य, और हॉरिजॉन्टल कॉलम बनेंगे लगभग 6 या 7, 8 भी बन सकते, देखेंगे अपन, आराम से खींचते चलेंगे अपन। पहला कॉलम बनाओ द्रव्य, तो उसके नीचे हम लिखने वाले जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल लिखने वाले हैं। पहला कॉलम थोड़ा ऊपर का थोड़ा बड़ा बनाइए, फिर बाकी के डिवाइड बाय 6 कर लीजिए। काका भी बना रहे टेबल, बहुत कि हिसाब कर रहे, क्या कर रहे काका? टेबल बना रहा हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा। वो 7 देखो बच्चों, पढ़ने की कोई उम्र नहीं हुआ करती। आई थिंक ही इज 70 नियर अबाउट, 66। हाँ लगभग 66, और फिर भी बराबर आपके बराबर चार्ट भी बना रहे, सब कर रहे, उन्हें कोई एग्जाम नहीं देने। दिस इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब यहीं पर बैठकर कोई पैसिव पार्टिसिपेट कर सकता है, एक उपादान होता है, निमित्त होता है, जो केवल उपस्थित रहता है, खड़ा रहता है, कार्य रूप परिणमता ही नहीं है। चलिए एनीवे, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम बनेगा वर्टिकल, चेतन ऑब्लिक अचेतन का। आपको लिखना है चेतन ऑब्लिक अचेतन, वर्टिकल लाइन खींच लो नीचे तक। अभी हम एनालिसिस करेंगे थोड़ी, जीव चेतन है कि अचेतन, बस उसके आगे चेतन लिखो, बाकी ओवरऑल सबको अचेतन एक स्ट्रोक में लिख सकते हैं। अचेतन नीचे तक चलिए। चेतन को ही जीव कहूंगा मैं, अतो जीव अजीव ऐसा कह सकते हैं। एक दिन अनिल जी ये पूछ रहे थे, बाकी 5 द्रव्य पुद्गल है ना पंडित जी? मैंने कहा नहीं, 5 द्रव्य अजीव तो है लेकिन पुद्गल नहीं है, और क्योंकि पुद्गल एक ही द्रव्य है। धर्म आकाश काल पुद्गल नहीं है, अजीव है। सभी अजीव पुद्गल नहीं हुआ करते। चेतनता से रहित होना मात्र पुद्गलता की निशानी नहीं है। अनिल जी आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ता हूं मैं। सेकंड कॉलम बनेगा संख्या, वर्टिकल, और थर्ड कॉलम है ये मेरा। अभी ये तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो खत्म ही हो गए ना हमारे, अभी रहा ही क्या? संख्या। जीव की संख्या कितनी है जानते हो बच्चों? अनंत। जे त्रिभुवन में जीव पढ़ा है वो छंद आप लोगों ने? ऋषभ जी पंडित जी ने पढ़ा है आपका? अच्छा है भैया, आपको बड़े बड़े विद्वानों का लाभ मिल गया इतनी छोटी उम्र में। तो जीव अनंत कहे, जीव संख्या में अनंत है बच्चों, और पुद्गल उससे अनंत, तो हम लिखेंगे अनंतानंत संख्या में। धर्म द्रव्य कितने हैं संख्या में? 1। अधर्म द्रव्य कितने हैं? 1। आकाश द्रव्य कितने हैं? 1। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। कैसे असंख्यात है मैं बताता हूं आपको, जरा मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। आपने लोक का नक्शा देखा है बच्चों? लोक का नक्शा जो ये आपके सामने, लोक का नक्शा। तो अब वैसे ये 3 लोक है, और विश्व, इसके बाहर जो आकाश है पूरा, और विश्व के लिए तो कोई बॉर्डर आ ही नहीं सकती सच पूछो तो। आप समझ रहे? विश्व तो लिमिटलेस है। तो लोक की अभी चर्चा करता हूं मैं। तो लोक में ये जो लोक है ना, ये असंख्यात प्रदेशी है, और काल द्रव्य ना हर एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। काल द्रव्य एक एक स्थित है, जैसे एक टाइल पर एक रत्न रखना, ऐसे असंख्यात प्रदेश पर
एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। इस प्रकार काल द्रव्य संख्या में असंख्यात है। कितने जन समझ रहे हैं? कॉलम आगे का मूर्ति का मूर्तिक कर लीजिए। मूर्तिक का ही और एक नाम रूपी, रूपी और रूपी। रूपी पैसा समझते हो ना? बहुत अच्छा। येन पाउंड डॉलर समझते हो ना? बहुत अच्छा। हाँ बोल रहे तुम भी, उस रूपी की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें केवल पुद्गल के सामने आप लिखेंगे रूपी, बाकी सब अरूपी द्रव्य है। क्योंकि एक सूत्र हमने लिखा था रूपी न पुद्गला, याद आ रहा है? हाँ। अथवा मूर्तिक, पुद्गल के सामने मूर्तिक और बाकी सब अमूर्तिक। आगे के कॉलम में आइए, प्रदेश संख्या। प्रदेश संख्या कितने कॉलम हुए वर्टिकल? 5 हो गए, तो 7 तो होंगे ही भैया, 7 8। तो थोड़ा दम से चलिए। प्रदेश संख्या, जीव कितना प्रदेशी है? ध्यान रहे, एक टेबल हमने बनाया था वो आकार का था, आज प्रदेश का बना रहा हूं मैं। आकार जीव का कुछ भी हो सकता है, शरीर प्रमाण, बट प्रदेश उसके उतने ही रहेंगे, असंख्यात प्रदेश। ऐसे लिखे, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। जीव कितना प्रदेशी है? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। लोक प्रमाण क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि, बोलो बेटा। लोक के अनुसार। क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद है। तो कौन सा एग्जैक्टली असंख्यात? इसलिए हमने कहा लोक के मापक, लोक के माप का असंख्यात। लोक जितने असंख्यात प्रदेशी है, जीव भी उतने ही असंख्यात प्रदेशी। आगे असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव। पुद्गल संख्यात, असंख्यात अथवा अनंत प्रदेशी। आगे संख्यात ऑब्लिक, असंख्यात ऑब्लिक अनंत प्रदेशी। प्रदेशी भी लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ऊपर प्रदेश संख्या तो लिख ही रहे हैं हम, तो प्रदेशी हर जगह क्यों लिखेंगे आप? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। प्रदेशी लिखने की जरूरत नहीं है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश। असंख्यात इज अनकाउंटेबल बच्चों। अभी मुझे टाइम भी तो नहीं है, मैं क्या क्या बताऊं आपको। कौन कौन समझता है अनकाउंटेबल को? जैसे पाए है, पाए दैट इज अनकाउंटेबल। जैसे फिगर 4, 5 करोड़, 10 करोड़, ये काउंटेबल है, बट पाई फिगर इज अनकाउंटेबल। पाई क्या है बच्चों? 22/7, 3.13333333333। तो अनकाउंटेबल हो जाता है। अमूर्तिका त्याच्या जागी रूपी लिहिलं चालते? अमूर्तिका त्याच्या जागी रूपी लिहिलं चालते? चलो, आप अनिल जी के साथ बैठे और पूछ रहे हो। चलो बोलो, कहाँ तक आए? आकाश लिखो अनंत प्रदेशी। काल द्रव्य लिखो एक प्रदेशी। काल द्रव्य एक प्रदेशी, बाकी सभी द्रव्य बहुप्रदेशी। काल के अलावा सभी द्रव्य बहुप्रदेशी। इसलिए उनको अस्तिकाय भी कहते हैं, पांचों द्रव्यों को। इसलिए पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है, क्योंकि 5 द्रव्य अस्तिकाय है, बहुप्रदेशी है। छोड़िए अभी इन सब बातों को। अभी आगे का कॉलम क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति में जीव और पुद्गल के सामने टिक करिए, क्योंकि इन्हीं में क्रियावती शक्ति, बाकी किसी में क्रियावती शक्ति नहीं है।
जीव और पुद्गल में ही क्रियावती शक्ति है। मैंने आपको बताया था क्रियावती शक्ति गमन करना और गमन पूर्वक रुकना, ये काम क्रियावती शक्ति के है। क्रॉस क्रॉस करो, डैश करो। चलिए, वैसे और एक कॉलम बन सकता होता विभाव शक्ति का अंतिम। विभाव शक्ति भी जीव और पुद्गल में लिखना है, बाकी चारों में स्पेस छोड़ दीजिए। फिर कभी मौका मिलेगा मैं विभाव शक्ति की भी बात अलग से कर लूंगा। कल रात में देशभूषण कुलभूषण की कथा चलेगी और परसों सुबह भी संस्कार कक्षा के रूप में, और उसके आधार से 15 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स है। जो जो बताऊंगा केवल फिल इन द ब्लैंक्स से आएगा, जहां तक मैं समझता हूँ, तो थोड़ा गौर उसको करना है आपको।